जिस जनरेशन के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे निकम्मी जनरेशन है, उस जनरेशन ने नेपाल में सरकार गिरा दी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, जेन जी जनरेशन ने नेपाल में सरकार गिरा दी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया गया है इस्तीफा देने पर। वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुंच चुका है कि प्रधानमंत्री के घर में भी आग लगा दी गई है, पार्लियामेंट को भी आग में झुलसा दिया गया है और फाइनेंस मिनिस्टर को तो जूतों से भगा भगा कर मारा गया है। तो इसी समय पे अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की इस प्रोटेस्ट के चलते हुए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कारण है ये सब प्रोटेस्ट करने के पीछे? क्या सोशल मीडिया बैन करने की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये सब गलत बातें हैं। आइए जानते हैं क्या सच्चाई है पूरी इस वीडियो में। And they want to control us just like a dictator. तो इस प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। जेनजी समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। जेनजी वो बच्चे होते हैं जो 1997 से लेकर 2012 के बीच के अंदर अंदर पैदा हुए हैं। जैसे कि मेरी एज के लोग और हम लोग जो हमारी एज के हैं, उनको जेनजी बोला जाता है। जिसको बोला जाता है कि ये नकारा और कुछ काम ना करने वाली जनरेशन। और नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जो कि बता रहे हैं दुनिया को ये जनरेशन झुकेगी नहीं, खड़ेगी अपने हकों के लिए। और उसमें उनको आपकी हेल्प चाहिए। अगर मुद्दा पता ही ना हो तो आप क्या हेल्प करोगे? नेपाल में करप्शन बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमिक वाइज साउथ एशिया की सबसे पूरेस्ट कंट्री है नेपाल। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वही 3-4 पॉलिटिशियन हैं जो कि रोटेट होते रहते हैं, कभी वो बन जाता है कभी वो बन जाता है। और ये लोग आते हैं जाते हैं और झूठे वादे करते हैं और कोई काम नहीं होती, कोई उन्नति नहीं होती। और जो कोई आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन जेनजी जनरेशन ने इतना बड़ा हौसला किया है अपनी आवाज़ को उठाने का। लेकिन जेनजी का थोड़ा सा तरीका अलग था आवाज़ उठाने का। जब उन लोगों को पता चला कि जो हमारे पॉलिटिशियन के बच्चे हैं वो इंटरनेट पे फ्लैक्स कर रहे हैं, अपनी रीच ही दिखा रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं और पूरा लाइफस्टाइल लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और वहाँ पे उन लोगों ने इस चीज़ को कॉल आउट करते हुए एडिट्स बनाने लगे, इंटरनेट पे आवाज़ उठाने लगे, जिससे कि लोगों को पता चले। एआई से एडिट बना के लोगों को बताया जा रहा था कि ये लोगों का, गरीब लोगों का पैसा खाते हैं और लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। और ये सब देख के सरकार को शर्म तो नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने ये बात उठाई कि इंटरनेट बैन कर देंगे। और उनको लगा कि जेनजी लोग हैं, इंटरनेट पे ही बातें कर सकते हैं, इंटरनेट पे ही मुद्दा उठा सकते हैं, इंटरनेट पे एडिट्स बना सकते हैं। उनको कहा था कि ये लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। और नेपाल की सरकार आ गई बेवकूफ़ों सा रीज़न लेके कि हम इसलिए सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा अब जेनजी क्या करेंगे, अपने घर पे बैठ के रोएंगे। पर नहीं, जेनजी अपने हक के लिए खड़े हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये प्रोटेस्ट उन्होंने बहुत ही पीसफुली स्टार्ट किया था और बोर्डों से स्टार्ट किया था। हाथ में बोर्ड थे जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ करप्शन के लिए है। और काफ़ी ज़्यादा क्लियरली ये भी बताया गया था कि जो बच्चे पॉलिटिशियन के बच्चे और पॉलिटिशियन जो टैक्स पेयर का पैसा चुरा चुरा के अपने स्विस अकाउंट में रख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है। लेकिन न्यूज़ वालों को ये सब रीज़न नहीं दिखा। उन्होंने क्या दिखाया? अचानक सड़कों पर क्यों उतर आए? इस हंगामे के पीछे की बड़ी वजह है सख्ती से लागू किया गया सोशल मीडिया सेंसरशिप। नेपाल की सरकार ने चीन जैसा सोशल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी। इसके बाद यूथ का गुस्सा बेकाबू हो गया, वे सड़कों पर उतर आए। जेनजी को क्या चाहिए? इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, के पॉप, रिलेशनशिप, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। जब ये सब छीन लिया तो ये सरकार के खिलाफ हो गई। सरकार तो बेचारी इतनी बोली है कि वो तो लोगों का भला कर रही है, वो तो लोगों का फायदा कर रही हैं, और यही लोग उनके बीच में आ रहे हैं। इस तरह के नैरेटिव न्यूज़ चैनल पे शरेआम चलाए जा रहे हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं होते, वो तो सिर्फ न्यूज़ पे भरोसा करते हैं। वो न्यूज़ देखते हैं, जैसा न्यूज़ में देखा वैसा ही मान लिया। लेकिन यार ये न्यूज़ वालों को नहीं पता चलता, जब ये अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं या इंटरनेट पे डालते हैं, वहाँ पे नीचे कमेंट नहीं दिखते। एक ही बात को बार बार बोलते रहते, भाई कमेंट पढ़ो नीचे, तुम्हें लोग गालियाँ भी निकालते, वो भी पढ़ा करो ना नीचे लोग क्या बोल रहे हैं। व्हाट्सएप हुआ बंद तो नेपाल में मच गया बवाल। नेपाल की संसद में घुसे जेनजी प्रदर्शनकारी। जी हां, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुआ जब केपी शर्मा ओली की सरकार ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। प्रदर्शन में 2 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आई। 2 लोगों की जाने की है। ये बेवकूफ ये बात बोल भी रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा भाई सोशल मीडिया बैन के लिए भी कोई अपनी जान दे देगा क्या?
सोशल मीडिया बैन ही होना सबसे बड़ी अजीब बात है, क्योंकि सोशल मीडिया बैन होना दुनिया से अपने देश के लोगों को कट करना, मतलब इस देश की पब्लिक दूसरे देश से कट हो गई है बिल्कुल। सोशल मीडिया बैन होने का मतलब ये है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं नेपाल के जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वो लोग व्हाट्सएप से ही अपनी फैमिली से कनेक्ट करते हैं। अगर व्हाट्सएप ही बैन हो जाएगा तो कनेक्ट कैसे करेंगे? लेकिन सरकार को उनकी फैमिली से क्या लेना देना है, कट्टे चाहे मरे कुछ ही हो, लेकिन उनको तो सिर्फ है कि टैक्स पेयर का पैसा लेना है और अपने बच्चों को मजे कराने हैं भाई, फॉरेन में भेज के वहाँ पे जाके पूरा मजे लेने हैं। सरकार को ये बस हमारी फैमिली को कुछ शेम मत करो, तुम चाहे मरते मरो। जेन जी प्रोटेस्ट में जो बच्चे थे उनको ये नहीं पता था कि उनकी सरकार सिर्फ करप्ट है, इनह्यूमन भी है, ये उनको नहीं पता था। जो बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि इनको शूट कर दिया जाए, रबड़ बुलेट से नहीं, रियल बुलेट से, क्योंकि उनकी इंटेंशन उन स्कूल स्टूडेंट्स को मारने की थी। इनकी इंटेंशन जानने के बाद भी कोई लोगों को बोले कि इनको अपनी देश की जनता की थोड़ी सी परवाह है, तो वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे। ये जो शूज देख रहे हो आप वीडियो में, ये उस बच्चे का स्टूडेंट है जिसने इस प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवा दी। और तो और यहाँ पे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 19 बच्चों की जान और गई है और 347 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। ये तो सिर्फ रिपोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ होगा, और भी बच्चे होंगे जो मारे गए होंगे और जो इंजर्ड होंगे। कुछ बच्चे तो स्कूल ड्रेस में थे, उन पे भी तरस नहीं खाया गया। किसी के यहाँ पे शूट किया गया और किसी की चेस्ट में, किसी की आंख, जिसकी चेस्ट पे गोली लगी थी वो दोबारा से मलहम पट्टी करवा के प्रोटेस्ट करने आ गया करप्शन के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ। इस पोस्ट पे भी यही लिखा है कि ये सोशल मीडिया बैन की तरफ है। या तो ये सारे न्यूज़ वाले अंधे हैं या ये चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना। यही हाल अपने इंडिया, इस करप्ट सरकार के सामने खड़ी हुई इस जनरेशन को हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो बच्चे जख्मी हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको वहाँ पे जाके भी शूट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर शूट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से जेन जी जनरेशन रुकने वाली नहीं है। उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को बढ़ाते हुए पार्लियामेंट में आग लगा दी और प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी। और इस सब के बाद पीएम को समझ आ गया था अब उसके बस में कुछ भी नहीं रहा, तो वो रिजाइन दे के नेपाल से कहीं दूसरे देश में भाग गया, क्योंकि उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसके अकाउंट में तो ढेरों सारे बिलियंस डॉलर्स पड़े हैं स्विस बैंक में। और जिस बंदे ने बच्चों को शूट आउट का ऑर्डर दिया तो वो भी नेपाल छोड़ के भाग गया होगा। और इस सब होने के बाद तो सोशल मीडिया पे बैन को भी लेफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये लड़ाई सोशल मीडिया बैन के लिए तो है ही नहीं थी, लेकिन इससे बच्चों को बहुत लेकिन इससे जेन जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे कि उनकी वीडियोज़, उनकी आवाज़ दूसरे देशों में भी जा सकेगी, दूर तक जा सकेगी। और अभी मैंने देखा यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन राइट्स वालों ने भी इसके ऊपर वीडियो डाली है, वो भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी, और कुछ हो ना हो। लेकिन ये जो जेन जी प्रोटेस्ट है, दुनिया इसको याद रखेगी। नेपाल में इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा बड़े बदलाव होने वाले हैं, ताकि जो इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको इंसाफ मिल पाए। चाहे इस वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अपने इंडिया में भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अपनी इंडिया की सरकार को भी अभी समझ जाना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है वो इंडिया में ना हो, क्योंकि अपने देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अपनी सरकार को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा जेन जी यहाँ पे हैं, यहाँ का ज़ूत वहाँ से बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, तो सरकार को भी समझ जाना चाहिए, अपने देश में सुधार करना चाहिए। और ठीक है।